रमज़ान का जो पाक महीना होता है वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सबके लिए ख़ास होता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय पूरे एक महीने तक जो है हर दिन इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसा वक्त आए जब हम लोग दिन के सारे थकानों के बावजूद एक वक्त होता है शाम का जिस समय भाईचारे का प्रतीक होता है। और इफ्तार, जिसको इफ्तार पार्टी भी कहते हैं। ऐसे तो सियासी मायने में इफ्तार पार्टी का अलग अलग मायने होता है। जिस भी इफ्तार पार्टी में अलग अलग पार्टी के लोग नज़र आ जाते हैं, लोग उसके राजनीतिक मायने निकालें। लेकिन आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही राजनीतिक कोई बातें हो रही है। फिर भी एक भाईचारा की मिसाल है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि सारे लोगों को आपने यहाँ पर बुलाया। क्या मकसद क्या था उसका? मकसद ये था कि सब लोगों को साथ लेके चलना, और लगभग सभी लोग आए, सभी दल के लोग भी आए और अच्छा लगा। चलिए, मतलब ये अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खास बात है ये गुफरान भाई हैं, और उससे बड़ा एक और परिचय जो आपको तस्वीरों में दिख भी रहा होगा, तस्लीमुद्दीन साहब है, जिसे सीमांचल का गांधी कहा जाता है। गांधी वही जिसे ना हिंदू ना मुस्लिम कोई भेदभाव था ही नहीं। हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, कुछ पता नहीं। सिर्फ एक ही बात पता है, वो है इंसानियत। इंसानियत का कोई धर्म नहीं, इंसानियत का कोई रंग नहीं। तो कितने लोग आज आपकी इफ्तार पार्टी में आए और कितने लोगों को आपने बुलाया यहाँ पर? हम 350 लोगों को बोले थे, लगभग 250 लोग आए। 250 लोगों को आज जो है इफ्तार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अल्लाह के जो है बंदे के रूप में एक नेक काम मतलब आप किए आज। जी जी जी। हाँ, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और तस्लीम साहब के जो चाहने वाले जो लोग हैं शहर में, उन लोगों का भी कहना था कि जो है एक इफ्तार का आयोजन कराइए, इससे जो है समाज में, शहर में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो सभी के मशवरे से, राय से हम ये प्रोग्राम का आयोजन किए। मतलब तस्लीमुद्दीन विचार मंच के बैनर तले आज आयोजन हुआ और ये हमारे सारे भाई लोग भी आए थे। कहाँ से आए हैं? हम तो डगरवा से आए हुए हैं। आप कहाँ से? हम आए कस्बा से। ये दोनों भाई, सबसे बड़ा खास बात है कि दोनों पत्रकार भी हैं। ये है जिला मीडिया और ये है सच बिहार, सच 22 बिहार। सच 22 बिहार। सच 22 बिहार। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस जगह पर जो है आपको सारे लोग नज़र आए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के लोग हैं, पत्रकार हो। यानी कि बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि भाईचारा को लेकर हम लोग सब एक साथ इफ्तार मनाएं। तो कैसा लगा सबके साथ बैठकर? आम दिनों में खबरें बनाते हैं, लेकिन एक साथ जब बैठते हैं, एक साथ जब खाने का मौका मिला, तो क्या लगा कि सारे लोग एक हैं या कुछ अलग? नहीं, बहुत अच्छा लगा। इस मंच में सभी जाति और धर्म के लोग आए और एक साथ मिल के अफ्तार किए, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास बात ये रही गुफरान अहमद जो तस्लीमुद्दीन विचार मंच के अध्यक्ष भी हैं और ख़ुद ये संयोजक भी हैं। और सबसे खुशी की बात है कि तस्लीम साहब का जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाने के लिए ये युवा है और ये पहल कर रहा, बहुत ही अच्छा लगा। इफ्तार पार्टी तो आए दिन कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन इस एक संस्था संगठन के द्वारा अगर लोगों को आप इफ्तार कराते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात कही, क्योंकि गुफरान भाई अभी किसी पद पर नहीं है, कोई राजनीतिक बैनर भी आपको नहीं दिख रहा है, कोई पार्टी सिंबल भी नहीं दिख रहा है, ना ही कोई अभी नज़दीक में चुनाव है। लेकिन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तस्लीमुद्दीन को विचार को आप मानते हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं तस्लीमुद्दीन साहब आज यहाँ पर नहीं है और ना ही इस पार्टी में उनका बेटा भी है, क्योंकि बेटा भले उनके किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्री भी है बिहार सरकार में। तो आप उन विचार को और ज़्यादा चाहते हैं जीवित रहे। तस्लीमुद्दीन साहब भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका विचार जिंदा रहे। विचार जिंदा रहे उनका। उनके चाहने वालों को उनका कमी जो है कम खले, मतलब कम एहसास हो, यही प्रयास है। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में जो आप लोग? सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा हमको खुशी हुई और गुफरान भाई ने आमंत्रण किया, निमंत्रण किया, हम लोग आए। और जिस तरह से अभी देश के अंदर माहौल बना हुआ है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, तो आज का ये इफ्तार जो हुआ तो सभी जाति धर्म के लोग मुंह पर तमाचा होगा फिर। बिल्कुल। तो यहाँ से हम हिंदू हैं, आशीष मेहता नाम जानते हैं और ये भले मुस्लिम हैं, सब लोग यहाँ से आज की इफ्तार से एक मैसेज जा रहा है देश को कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको निभाई जा रही है, भाईचारा बरकरार है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आज इस जगह से जा रहा है। चलिए, ये मैसेज, बड़ा मैसेज जा रहा है। भले 2024 का जब चुनाव नज़दीक आएगा उस समय हिंदू मुसलमान होता है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इफ्तार का मकसद यही रहेगा कि सब लोग पूरे भारतवर्ष अमन चैन की ज़िंदगी जिए। जी, हम खास करके गुफरान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि तस्लीम साहब ने अपने खून पसीने से जो उन्होंने इस भाईचारे का जो उन्होंने संदेश पूरे कोशिश हिमाचल में उन्होंने फैलाया है और उनके विचारों को जो इन्होंने जन जन तक पहुंचाने का जो मुहिम उठाया है,
मैं खास करके गुफरान भाई को पुनः फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके विचारों को गांव से लेके गली तक हर लोगों तक पहुँचाएँ। बस यही मेरी ओर से हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि भले तस्लीमुद्दीन साहब आज नहीं रहे, लेकिन कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब जैसा विचार को लेकर गुफरान भाई दूसरा तस्लीमुद्दीन बनने का प्रयास करे, ताकि सीमांचल का गांधी जो आज हमारे बीच नहीं है और वो फिर दोबारा रहे। क्या लगता है, तस्लीमुद्दीन विचार मंच के तहत आप लोगों ने इतना भव्य आयोजन कराया, गुफरान भाई ने इस तरह का आयोजन कराया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तस्लीमुद्दीन विचार मंच, उनके विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाए हैं वो गुफरान अहमद के नेतृत्व में, और ये सोच, ये विचार किसी पत्रकार बंधु का था जो तस्लीम साहब के साथ बैठ के पूरे चारों जिला पर वो नीति निर्धारण करते थे। किस पत्रकार का था? पत्रकार का, वो वरिष्ठ पत्रकार का कहीं तारीफ उरीफ होता नहीं है, पहली बार हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार जो ये सीमांचल के, वो तस्लीम साहब के साथ बैठ के ये चारों जिला का क्या होना है, क्या नक्शा, कैसे क्या होना, हर चीज़ पर उनके साथ वो बैठ के करते थे, जो आज वो खुद यहाँ शामिल भी हुए। और उनका ही ये विचार था कि ये इस बैनर तले ये काम होना चाहिए, जिसमें गुफरान जी आगे बढ़ के इस पर काम करने का कोशिश किए। और इससे ये मैंने एक ये बिंदु हुआ। और आज जो देश में जो स्थिति, माहौल जो बना हुआ है, इधर 2 दिन के अंदर भी कुछ आप सुनने के लिए भी मिला होगा। अपना हुआ था एक जगह पर रामनवमी शोभा यात्रा। नहीं, ये यहाँ की ही बात नहीं, जो आज जो हुआ आतिक अहमद का जो बेटा के साथ, तो आज इस बात का एहसास हो रहा है कि आज तस्लीम साहब के जैसे लोगों की ही ज़रूरत आज एहसास हुआ कि आज उनकी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस सीमांचल में। आतिक अहमद के बेटे के साथ जो हुआ, वो आप मान रहे हैं कि योगी सरकार की विफलता है? आज मेरे पिता का कोई गलती का उसका हम लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो उस लड़के के बारे में जो हम लोग जानने का कोशिश किए, वो एक शायद पढ़ने का ही काम कर रहे थे। तो फिर उसके हाथ में पिस्टल कहाँ से था? तो आप कहीं से भी आजकल हो सकता है। पुलिस जो है फोटो सेशन के लिए कहीं और से भी पिस्टल रख सकती है। वो सब अलग बात हुआ, लेकिन जो चल रहा है अभी, उसमें आज हम लोगों को तस्लीम साहब का याद आ रहा है। मतलब अगर तस्लीमुद्दीन साहब होते या वैसी राजनीति यूपी में होती तो शायद ये तस्वीरें नहीं आता। नहीं, हम लोग के एरिया में ऐसा नहीं हो, उनके रहते हुए ऐसा नहीं हुआ, न होता। मान ली वो तो माफिया है ना, आतिक अहमद तो कहा है कि माफिया है सर, वो अलग बात है। हम लोग युवा के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब बात हटा दें। मतलब अगर पिता जो है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर पिता क्राइम करता है उसकी सजा सिर्फ उसी को दे, लेकिन योगी सरकार ऐसा है जो एक आदमी क्राइम करता है तो उसका पूरा परिवार को उसको भुगतना पड़ जाता है। रिक्शा वाला का बेटा IAS बनता है कि नहीं? गलत का बेटा माने कि अच्छा हो सकता है कि नहीं? आतिक अहमद के बारे में क्या ख्याल आपका? वो तो राजनीतिक वाला गप है सर, हम लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं। वो राजनीतिक का गप अलग हटा दिए, उनके बेटा पर हम गप कर रहे हैं। जो हम लोग जान रहे थे वो पढ़ने का काम कर रहे थे बस। लेकिन योगी सरकार ने गलत किया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू यादव हुआ। बबलू यादव हैं, और बबलू यादव जी है, और हमारा उसके बाद हमारा कोई पहचान अध्यक्ष साहब से ले लीजिए। चलिए, अध्यक्ष साहब जी है इधर, जिला परिषद अध्यक्ष के पति हैं गुलाम सरवर जी। कैसा रहा आयोजन आज? जी, आयोजन कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? बहुत अच्छा आयोजन रहा है ना, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं भाई गुफरान साहब को। मतलब ये मान रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन गुफरान साहब उनकी जो विचार है, उनकी जो नीति है, उससे आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। तस्लीमुद्दीन साहब नहीं रह के भी हम लोगों के दिल के अंदर है, पूरे सीमांचल के लोगों के दिल में उनके लिए एक जगह है, और हम सब लोग उसके विचार से सहमत हैं। तो गुफरान भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, इसके लिए गुफरान भाई को मुबारकबाद देते हैं। चलिए, इसके लिए गुफरान भाई को मुबारकबाद हम लोगों की तरफ से भी है, क्योंकि सीमांचल का एक बहुत बड़ा नाम थे तस्लीमुद्दीन साहब। आज भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार जिंदा है, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से गंगा जमुना की तहजीब जो है सीमांचल, वो बरकरार रहे। हम लोग हमेशा, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर एक दिन ऐसा हो, हर एक शाम ऐसा हो, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसी तरह से एक साथ बैठकर खाना खाए। कोई राजनीतिक रंजिश हम दोनों के बीच बाधा उत्पन्न न करे। जय हिंद।